आप जानते हैं कि आज भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा लोकसभा निर्वाचन की घोषणा कर दी गई है और लोकसभा निर्वाचन की घोषणा के साथ ही आदर्श आचार संहिता प्रभावी हो गई है। हमारा जनपद गाजियाबाद, जिसकी लोकसभा क्षेत्र का नाम है 12 गाजियाबाद लोकसभा क्षेत्र, इसका निर्वाचन द्वितीय चरण में पड़ रहा है। मैं आप लोगों की जानकारी के लिए इसका विस्तृत कार्यक्रम बता देता हूं ताकि वो उसके आधार पर आप जन सामान्य को और राजनीतिक दलों को तथा जो भी इसमें इंटरेस्ट रखते हैं उन सभी स्टेक होल्डर्स तक ये सूचना अपने इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट माध्यम से लोगों तक पहुंचा सकें। निर्वाचन की अधिसूचना 28 मार्च 2024 को जारी की जाएगी। नाम निर्देशन लेने का अंतिम दिनांक 4/4/2024 होगा। स्क्रूटनी 5/4/2024 को की जाएगी। नाम वापसी 8/4/2024 तक है। मतदान का दिनांक यदि आवश्यक हुआ तो 26/4/2024 होगा। मतगणना का दिनांक 4/6/2024 होगा और निर्वाचन 6/6/2024 के पूर्व पूर्ण कर लिया जाएगा। अर्थात मतगणना के बाद जो आदर्श आचार संहिता है उसके प्रभावी रहने का दिनांक 6/6/2024 है। रिटर्निंग अफसर के रूप में मैं स्वयं इंद्र विक्रम सिंह जिलाधिकारी गाजियाबाद रहूंगा। नामांकन हमारे कलेक्ट्रेट के कक्ष संख्या 102 ग्राउंड फ्लोर में न्यायालय जिलाधिकारी गाजियाबाद के कक्ष में होगा। 12 गाजियाबाद लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत 5 विधानसभा क्षेत्र आते हैं: लोनी, मुरादनगर, साहिबाबाद, गाजियाबाद और धौलाना। धौलाना आंशिक जनपद में पड़ता है और आंशिक हापुड़ जनपद में पड़ता है, लेकिन पूरी विधानसभा 12 गाजियाबाद लोकसभा क्षेत्र में पड़ती है। इसी प्रकार से हमारी एक विधानसभा मोदी नगर बागपत 11 बागपत लोकसभा संसदीय क्षेत्र में पड़ती है और उसकी विधानसभा गाजियाबाद में होने के कारण जिला निर्वाचन अधिकारी की हैसियत से निर्वाचन संबंधी कार्य जनपद गाजियाबाद में संपादित कराया जाएगा। किंतु मतगणना के उपरांत इसका रिजल्ट बागपत के रिटर्निंग अफसर को भेजा जाएगा, जिसके द्वारा उसको समेकित करके उसकी घोषणा की जाएगी। और इसी प्रकार धौलाना आंशिक का हापुड़ में मतगणना होगी और उसका रिजल्ट हमारे पास आएगा तो उसको हम समेकित करके फिर गाजियाबाद 12 गाजियाबाद लोकसभा क्षेत्र का निर्वाचन परिणाम घोषित करेंगे। जो हमारे यहाँ सहायक रिटर्निंग अफसर हैं वो भी आप जान लें। 53 लोनी विधानसभा के लिए श्री निखिल चक्रवर्ती हैं जो उप जिलाधिकारी लोनी हैं। चमुल मुरादनगर के लिए श्री चंद्रेश कुमार हैं, ये भी अपर उप जिलाधिकारी हैं। और 55 साहिबाबाद के लिए अरुण दीक्षित हैं, ये SDM सदर हैं। 56 गाजियाबाद के लिए अजय अम्बस्ट हैं, ये सिटी मजिस्ट्रेट हैं। और 57 मोदी नगर के लिए डॉक्टर पूजा गुप्ता हैं, ये SDM हैं, SDM मोदी नगर। इसके अलावा निर्वाचन कार्य के लिए रिटर्निंग अफसर के रूप में नॉमिनेशन लेने का कार्य स्वयं मेरे द्वारा किया जाएगा और अपरिहार्य स्थिति में वो कार्य एक अन्य ARO के द्वारा संपादित किया जाता है, जिसके लिए श्री अजय अम्बस्ट नगर मजिस्ट्रेट गाजियाबाद प्राधिकृत ARO होंगे। लेकिन स्क्रूटनी का कार्य स्वयं RO के द्वारा किया जाएगा, उसके लिए किसी ARO को नामित नहीं किया गया है। थोड़ी जानकारी मैं आप लोगों को और दे दूं, क्योंकि मतदाता सूची के निरंतर पुनरीक्षण के कारण मतदाताओं की संख्या बढ़ने से कुछ एक्सिलरी पोलिंग बूथ भी बनाए गए हैं और इसके कारण हमारे जो पूर्व के मतदेय स्थल थे और मतदान केंद्र थे उनकी संख्या में थोड़ा परिवर्तन आया है, 2-1 का परिवर्तन आया है, तो वो भी आप लोगों के लिए जान लेना आवश्यक है। इसको रिटर्न में भी आपको इसकी सूचना उपलब्ध करा देंगे ताकि आप इसको समाचार के रूप में संकलित करके प्रकाशित कर सकें। 53 लोनी में 146 मतदान केंद्र और 530 मतदेय स्थल हैं। पोलिंग स्टेशंस लोकेशन 146 हैं, लेकिन पोलिंग स्टेशंस 530 हैं। इसी प्रकार मुरादनगर में 153 मतदान केंद्र, 514 मतदेय स्थल हैं। साहिबाबाद 263 मतदान केंद्र और 1127 मतदेय स्थल हैं। गाजियाबाद 56 गाजियाबाद में 119 मतदान केंद्र और 506 मतदेय स्थल हैं। मोदी नगर में 122 और 387 मतदेय स्थल हैं।
धौलाना आंशिक जो मेरे जनपद में पड़ेगा, वहां पर 38 मतदान केंद्र और 133 मतदेय स्थल हैं। इस प्रकार कुल 3197 मतदान केंद्र मतदेय स्थल हैं, जो पहले इनमें से जब हमने शुरुआत की थी तो 3195 थे। अब इनमें 3 की बढ़ोतरी हो गई है। बढ़ोतरी 1500 से अधिक मतदाताओं की संख्या होने के कारण हुई है। और वहां पर जो एक्सिलरी पोलिंग बूथ बनाया गया है, उसकी सूचना पहले से ही पॉलिटिकल पार्टीज के लोगों को दी जा चुकी है। सेक्टर और जोनल मजिस्ट्रेट्स का डिटेल भी मैं आपको बता देता हूं। 27 जोन्स में हमने पूरे लोकसभा क्षेत्र को बांट रखा है, जिसके अंतर्गत हमारे 194 सेक्टर मजिस्ट्रेट पड़ते हैं। विधानसभा वार इसका ब्रेकअप अलग अलग है, वो उतना आपके काम का नहीं है। वो जिला निर्वाचन अधिकारी होने के नाते और रिटर्निंग ऑफिसर होने के नाते हमारी व्यवस्था के अंतर्गत आता है, और हम आवश्यकता अनुसार इसमें घटोत्तरी और बढ़ोतरी करते रहते हैं। ऐसे मतदान केंद्र जो बहुमंजिला भवनों में बनाए गए हैं वो 35 हैं, उनके बारे में आपको अच्छे से जानकारी भी है। और ये मतदेय स्थल 52 है, मतलब 35 बिल्डिंग्स में 52 मतदान केंद्र हमने बनाए हैं। ये वो मतदान केंद्र है जो हाई राइज बिल्डिंग्स में बनाए गए हैं, ताकि जो वहां के निवासी हैं उनको मतदान करने में सुविधा हो सके। तो ये पहली बार भारत निर्वाचन आयोग ने ऐसी व्यवस्था की है। तो मैं आप लोगों के माध्यम से नगरवासियों से और लोकसभा क्षेत्र के निवासियों से अनुरोध करना चाहूंगा कि वो बढ़ चढ़ कर मतदान में हिस्सा लें। उनकी सारी सुविधाओं का ख्याल रखा गया है। अब उनको थोड़ा सा श्रम करना पड़े तो करें, और लोकतंत्र के इस महत्वपूर्ण पर्व में अपनी सहभागिता निभाएं, अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करें। जो हमारे विधानसभा वार मतदाताओं की संख्या है वो भी मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहूंगा। स्त्री पुरुष नहीं, लेकिन टोटल बता देता हूं ताकि आपको उसको आसानी रहे। कुल हमारे 39,38,845 मतदाता हैं आज की डेट पर। 29,38,845, 29,38,845। और ये मतदाता लगभग फ्रीज होने की स्थिति में है, क्योंकि आज जो मतदाता फॉर्म 6 के थ्रू आए होंगे वो आफ्टर 7 डेज जोड़ पाएंगे, तो वो काफी संख्या कम होगी। और थोड़ा बहुत मतदाता नॉमिनेशन प्रारंभ होने के 10 दिवस पूर्व तक अगर किसी ने अप्लाई किया है तो वो मतदाता सूची का हिस्सा बन सकता है। लेकिन आज अधिसूचना जारी होने के साथ ही नाम काटने का और नाम संशोधित करने का कार्य समाप्त हो जाता है। तो इस बात का आपको ख्याल रखना है। तो लगभग हमारा यही मतदाता रहेगा। 2-1 घटोत्तरी बढ़ोतरी इसमें हो सकती है, लेकिन ये फ्रीज है, लगभग इतना ही है। सर्विस मतदाता इसमें जो है होते हैं, सर्विस मतदाता वो मतदाता कहलाते हैं जो कहीं बाहर हैं और वो अपना वोट डाल सकते हैं। उनकी संख्या 3,347 है। वो इस जनपद में उल्लेखनीय है, इसलिए मैं संख्या बता रहा हूँ, अदरवाइज बहुत कम संख्या ये रहती है। इसमें जो उल्लेखनीय बात है वो समझने की बात है, इस बार के इलेक्शन में जो मतदाता सूची के रिवीजन का कार्य हुआ है वो इंटेंसिव रिवीजन के कारण 18 से 19 वर्ष के जो पहली बार मतदाता बनने वाले युवा हैं या युवतियां हैं, उनकी संख्या बढ़कर 25,748 हो गई है। ये एक बड़ी संख्या है जो पहले काफी कम रहती थी। 2019 के इलेक्शन में ये काफी कम थी। तो ये एक अच्छा प्रयास हुआ है।